हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर रंजन हेयर। आज जब विंटर का सीजन ख़त्म हो रहा है तो हमने देखा है कि काफ़ी केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें हेमोरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस देखा गया है। सडनली डॉग में लूज मोशन की समस्या आ रही है, उसमें वॉमिटिंग की समस्या आ रही है और लूज मोशन में ब्लड आ रहा है। हमारे पास डेली ऐसे 5 से 6 केसेस आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा आज इसके बारे में डिस्कस करूँ, क्योंकि जो भी लोग एक ऐसे केस लेके आते हैं वो पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि अचानक से जो ब्लीडिंग होती है वो उनको नर्वस कर जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ डिटेल बताऊँ। देखिए, सिंपल गैस्ट्रोएंटेराइटिस में ब्लीडिंग होना कॉमन सी चीज़ है। लूज मोशन में ब्लड आना डॉग के केस में काफ़ी कॉमन होता है। हालांकि इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कुछ के स्टमक में वर्म्स हो जिसकी वजह से उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो और ब्लीडिंग हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसको सिंपली गैस्ट्रोएंटेराइटिस के इन्फेक्शन हो, कुछ डाइट प्रॉब्लम हो, डाइटरी इशू के कारण हो, या कोई वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो। लेकिन समटाइम्स उसके प्लेटलेट्स लो होते हैं, क्योंकि जनरली आप देखोगे, चूँकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो हमने देखा है कि हर तीसरे डॉग को कहीं ना कहीं टिक फीवर की समस्या होती है। उसमें क्रॉनिक टिक फीवर देखा गया है, जिसमें वैसे तो सिम्टोमेटिकली वो परफेक्ट रहता है, लेकिन क्रॉनिक वे में स्लोली उसके प्लेटलेट्स लो होते जाते हैं और एक लेवल के बाद टिक फीवर के कोई सिम्टम नहीं दिखते, क्योंकि वो क्रॉनिक होता है, हल्का सा डाइट कम होता है, आपको पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से लूज मोशन और उल्टी की समस्या होती है, बिकॉज ऑफ लो प्लेटलेट्स, लूज मोशन में ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ये टिक फीवर के केसेस में भी अगर गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ तो उसमें ब्लड देखा जा सकता है। नॉर्मल गैस्ट्रोएंटेराइटिस में भी ब्लड देखा जा सकता है, क्योंकि अगर ये वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस है तो होता क्या है, इंटेस्टाइन विली जो जनरली जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्प्शन का काम करती है, उसमें इंजुरी हो जाता है बिकॉज ऑफ वायरल मल्टीप्लिकेशन। वायरस बैक्टीरिया वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है एंड इन माइक्रोविली को डैमेज करता है, वहाँ पे अल्सर फॉर्म होता है, वहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है और जब तक वायरल इन्फेक्शन बॉडी में हो वो ब्लीडिंग चलती रहती है। तो ऐसे में सिंपल वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस में भी आपको ब्लीडिंग देखा गया है। लोग डर जाते हैं कि उनके डॉग को पार्वो तो नहीं है, क्योंकि पार्वो एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई होता है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डॉग वैक्सीनेटेड है और एडल्ट है तो रियरली चांस है कि उसको पार्वो का इन्फेक्शन हुआ हो जिसकी वजह से ब्लड आया हो, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इट माइट बी सिंपली वायरल हेमोरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस। लेकिन हाँ, आप इसको डायग्नोज कैसे करें, जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ तो सिंपल वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस का ट्रीटमेंट जरूर होगा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा उसको, जिसमें उसको ब्लीडिंग रोकने के लिए दवाई दी जाएगी, एंटीबायोटिक दी जाएगी और डिहाइड्रेशन कंट्रोल करने के लिए दवाई दी जाएगी। लेकिन साथ में आप एक ब्लड टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि एक चीज़ टिक फीवर को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मल एंटीबायोटिक से भी आप देखोगे गैस्ट्रोएंटेराइटिस तो ठीक हो गया, लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही है और टिक फीवर के कारण हो रही है तो ये आपके डॉग के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे में अगर हेमोरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस है तो कुछ टेस्ट करा के पार्वो डिजीज़ को रूल आउट कर लें, टिक फीवर डिजीज़ को रूल आउट कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समटाइम फॉरेन बॉडी के केसेस में भी ब्लीडिंग हो सकती है, बट वो प्रॉपर डायग्नोस करने के बाद अगर 3 से 5 दिन ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं होता तो आगे का डायग्नोसिस का प्रोसीजर आप अपना सकते हैं। बट नॉर्मली टिक फीवर का टेस्ट जरूर कराएं। इसमें सीबीसी कराना होता है जनरली, और सीबीसी में वो क्या देखेंगे, हीमोग्लोबिन देखेंगे, आप टीएलसी देखेंगे। अगर टीएलसी काफ़ी हाई है तो दैट में इंडिकेट सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टीएलसी काफ़ी लो है तो दैट में इंडिकेट वायरल इन्फेक्शन, या सम टाइम क्रॉनिक टिक फीवर के केसेस में भी आप देखोगे कि टीएलसी काफ़ी लो हो जाता है। अगर प्लेटलेट लो है तो दैट विल इंडिकेट टिक फीवर, और वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ हो रहा है तो वो डायग्नोस हो जाएगा और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर है, उसके डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा, आपका डॉग ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।